जोहार गे सनाम को वेलकम बैक टू माय चैनल और तेहेन दो कना 6 तारीख डिसेंबर और तेहेन दो बुधवार कना और चेलका मेना पे सनाम को आशा इ नपाय गे मेना पिया और आले हो नपाय गे मेना लिया और तेहेन दो बन सेनोक कना कुतुब मीनार और लोटस टेम्पल एने हलो मा बाबन नेल दाड़ेयादा और देलाबन वीडियो रे कंटिन्यू ताहे को पे तबे चलाबन नितो दो ओड़ा खन बन ओडक उतारेना और न टोटो रे बन देज आकना टोटो ते ना बन सेनोक कना मेट्रो स्टेशन और ओंडे खन मेट्रो ते बन सेनोक आनहा कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन रे बन आंगोना और नितो तो नय बन सेटरना पालम मेट्रो स्टेशन मेट्रो कना और मेट्रो हाने सेटरना मेट्रो नो जाके देना है मैं जल्दी कर वहां पर है भीड़ रे नेक्स्ट रे जीवा रे हैं नेक्स्ट रे जीवा दूसरा भीड़ तो बारे सीट में बसुगा ओ चलो देती बाय अनोडे सेटर नाले नय कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन रे नितो ले आगोयना और नितो ओटा ते बन सना और नितो ना बन सेनोआ मेन जगह जहां रे बन मेन कतन बन ओडोक कतना कुतुब मीनार तो नितो बन सेनोआ देला कुतुब मीनार कुतुब मीनार ñel bo senok kana dela bang और नोडे बन टिकेट ñoga टिकेट bangkan bako bolo cho bana bhitro do वीडियो cho ako se bang oh नोडे tina टिकेट do ha tina ha टिकेट do नोडे लेन लायन kana ha टिकेट बखरा या मा Maria inya mitang, dia mitang, anak mitang, babu tu thoko bako kena. our dramatist king Anak bitra tu bako jaman cuan hak, tu node gate bahar lagi jomi an, orang kajem best tu jomi. क्रीम रोल हटर हटर ते जब या क्रीम रोल खाइला बड़ा पूरे मुछेरे थेड़े थेपे हो गेले चपा गडी गडा नेल दाम आदो चेता मारबो नितो मासे ए मा आनु पूरा ओकर दामिना केम दो और बुझु बंदु दो गुड़ा में दो दो नितो तो वन एंट्री कुतुब मीनार गेट कैसे भाई लेडीज भी इधर आए मैं दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार बोल रहा हूँ। मैं दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार हूँ। मैं वही मीनार हूँ जिसके आसपास हिंदू राशि चक्र को समर्पित 27 नक्षत्रों के मंडप हुआ करते थे। मैं वही कुतुब मीनार हूँ जिसकी दीवारों में हिंदू मंदिरों के खंडहर साफ झलकते हैं। मैं वही इमारत हूँ जिसके सच्चे इतिहास के झरोखे आपको सामने दिखाई देंगे। आज मैं आपको मेरे लंबे चौड़े इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे परिसर में मौजूद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के नाम से लगे ASI के इस सरकारी बोर्ड पर नजर डालिए। मैं अपनी नम और भीगी आंखों से इसे हमेशा पढ़ता रहता हूँ।
इस बोर्ड में स्पष्ट लिखा है कि इस खंबे और बाकी सामग्री को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। ये मेरे ही परिसर में लिखा है। रोजाना सुबह मैं आंखें खोलता हूं तो ये सब पढ़कर मेरा हृदय रोने लग जाता है और मैं अपनी आंखें बंद कर देता हूं। मैं हमेशा यही सोचता हूं, काश मेरे परिसर में हमेशा अंधकार रहता, जिससे मेरी नजर कभी उस बोर्ड पर न पड़ती। आप में से कई लोग मेरे ऊपर ही उंगली उठा दोगे कि तुम बताओ इस बोर्ड की सच्चाई क्या है। तुमने तो यहां खड़े खड़े सब देखा होगा, लेकिन मैं कैसे बता सकता हूं। मैं जब तक मुंह नहीं खोल सकता जब तक मेरी सच्चाई जानने के काबिल आप लोग न हो जाओ। मैं आज किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब मेरा निर्माण हुआ था उस समय इस पुण्य भूमि पर इस प्रकार के पक्ष कभी हुआ ही नहीं करते थे। मेरे लिए तो दोनों ही पक्ष मेरे बच्चे हैं। आपने जो भी किताबें पढ़ी उसमें यही बताया गया है। आप ऐसा सोचते होंगे कि हो सकता है कि मैंने खड़े खड़े अपनी आंखों से आक्रांताओं का वो खूनी खेल यहां देखा होगा, अपनी आंखों से जो उस बोर्ड की लिखावट से प्रतीत होता है। हो सकता है आप सही हों या हो सकता है आप गलत भी हों, लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। मेरे बच्चों में फिलहाल मुंह खोल दूं इस काबिल अभी तक आप नहीं हुए हैं। मेरे ही परिसर में मौजूद भारत का सबसे प्राचीन धातु का बना लोह स्तंभ मौजूद है। पुरातन विभाग ये पुष्टि करता है कि यह लोह स्तंभ कम से कम 1600 वर्ष पूर्व का बना है, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। इसी लोह स्तंभ पर एक संस्कृत में शिलालेख गिरा गया है। शिलालेख चंद्र नामक एक राजा को संदर्भित करता है। शिलालेख ये बखान करता है कि चंद्र नामक राजा का राज्य भारत की आज की सीमाओं से बाहर के विस्तार तक फैला हुआ था। इस शिलालेख में स्पष्ट रूप से लिखा गया है जो चंद्र नामक राजा थे वो अपने शरीर के साथ ही दूसरे लोक में गए थे। मैंने यहां खड़े खड़े एक दिन एक पंडित के हाथ में एक रामायण नाम की किताब देखी। उसमें हुबहू नाम श्री रामचंद्र जी के नाम से एक राजा का जिक्र पड़ा और यह भी पढ़ा कि उनका साम्राज्य भारत के पड़ोसी देशों तक फैला हुआ था। एक पक्ष दावा करता है मेरा वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है, और मैंने उस रामायण में भी पढ़ा था कि श्री रामचंद्र भगवान विष्णु के अवतार थे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मैं विष्णु स्तंभ हूं। मैं बस अपने साथ घटित हुई कुछ घटनाओं का जिक्र आपके साथ कर रहा हूं, जिससे आप खुद निष्कर्ष निकाल पाओ कि मैं क्या हूं, मेरा नाम क्या है, मुझे किसने बनाया। मैं एक दिन खड़े खड़े लोह स्तंभ की ओर निहार रहा था कि अचानक मुझे ख्याल आया कि देखो तो सही कि आखिर इस लोह स्तंभ की लंबाई कितनी है। तो मैंने जब उसको नापा तो इसकी लंबाई 7.21 मीटर निकली। एकाएक मेरे मन में ख्याल आया कि इस लोह स्तंभ से बिल्कुल 10 गुना लंबाई मेरी कैसे है, क्योंकि मेरी लंबाई 72.1 मीटर है। क्या ये सिर्फ संयोग है? मुझे और इस लोह स्तंभ को 1:10 के अनुपात में बनाया गया था। उस समय मेरे भी दिमाग में आया, और जो किताबों में लिखा गया है कि किसी कुतुबुद्दीन नामक लुटेरे शासक ने मेरा निर्माण सन 1199 से लेकर 1120 तक करवाया था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? चंद्र नामक राजा के बनाए हुए लोह स्तंभ से प्रभावित होकर इस लुटेरे शासक ने बिल्कुल लोह स्तंभ से 10 गुना लंबी बिल्डिंग बना दी, जो आज खड़ी है कुतुब मीनार के नाम से। सैयद अहमद खान नाम के एक मुस्लिम पुरातत्वविद मुझे निहारने के बाद एक पेपर में प्रकाशित करवाया था कि मैं एक हिंदू संरचना हूं। 1852 में अपने अखबार असर उस सनादिद में कई कारण उन्होंने मेरे बारे में बताए हैं कि मेरे ऊपर उकेरी गई अरबी की कुछ आयतें अर्थहीन है। उन्हीं के शब्दों में कहूं तो ऐसा लगता है जैसे जल्दबाजी में अर्थहीन और गलत आयतें इस संरचना पर चिपका दी गई हैं। आप मेरे ऊपर मौजूद कारीगरी को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि आसपास मेरे परिसर में मौजूद ध्वस्त मंदिरों और मेरे ऊपर मौजूद कारीगरी एक समान पाएंगे। घंटियों की लाइन और भी कई प्रकार के हिंदू प्रतीकों की असंख्य मात्रा में भरमार है। क्या ये मुमकिन है कि जिनकी धार्मिक किताबों में घंटियों को शैतान की आवाज का नाम दिया गया हो, वो अपनी बनाई हुई इमारतों में घंटियों को घेरेंगे? और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज बताते बताते मेरा गला सा बैठ गया है। मैं विश्वविख्यात हूं या न हूं मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन जिस दिन मुझे ताल ठोक के वास्तविक नाम रंग रूप से पहचाना जाएगा, वही मेरे लिए सबसे प्रसन्नता और सबसे बड़ा दिन होगा। आज मैं भारतीय जनमानस से सवाल करता हूं कि वो दिन कब आएगा जब मेरे ऊपर उकेरी गई घंटियों का असली मतलब मुझे समझाओगे। मुझसे ये सवाल न करें कि हे कुतुब मीनार,
तुम तो सब जानते होगे, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये कुतुब मीनार शब्द कुछ शत को पहले कोई नहीं जानता था। तो जब आप मुझे कुतुब मीनार शब्द से संबोधित करोगे तो मुझे कैसा पता चलेगा कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। किसी भी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट में कुतुब मीनार शब्द का कोई सबूत नहीं है। जो भी पहली बार मुझे देखने आता वो दिल में मेरी सच्चाई जरूर साथ लेकर जाता है। जो अपनी सोचने और समझने की शक्ति को कहीं गिरवी नहीं छोड़ते, वो हर एक इंसान मेरी सच्चाई जानता है और एक बार मुझे निहारने के बाद तो जरूर जानता होगा। लेकिन अपने दिल में मौजूद सच्चाई को कहने से डरते हैं, तो आप उस सच्चाई को बाहर नहीं ला सकते हैं। लेकिन मैं तो इस अंधकार में ही जीऊंगा, क्योंकि मेरे माथे की लकीरों पर वर्ष दर वर्ष अंधकार के अलावा और कुछ नहीं लिखा है। चारों तरफ टूटे फूटे मंदिरों की संरचना और मूर्तियों जैसे दिखने वाले खंडहरों के बीच में अकेला वीरान खंडहर सा लगता हूं मैं। अब मैं कुतुब मीनार आपको मेरे इस लंबे चौड़े परिसर में मौजूद ऐसे प्रमाण दिखाने वाला हूं, जिन्हें देखकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप मेरी इन संरचनाओं पर एक नजर डालिए। ये निश्चित रूप से इस्लामी संरचनाएं हैं। आप शीर्ष पर गुंबद, दीवारों पर उकेरी गई अरबी में कुरान की आयतें और पूरी संरचना में विशिष्ट मुगल डिजाइन देखकर आपको लगेगा कि वास्तव में मुगल शासकों ने बनाया है। लेकिन जब आप नजदीक से इस अधूरे ढांचे पर एक नजर डालते हैं, यहां आप देखेंगे इस गुंबद के नीचे आपको एक हिंदू मंदिर के खंभों से काफी मिलते जुलते प्रमाण दिखेंगे। आप इन खंभों पर उकेरी गई विशिष्ट मंदिर की घंटियां देख सकते हैं। यहाँ आप जब भी मेरे परिसर में आएंगे तो आपको भगवान गणेश की खंडित नक्काशीवादार मूर्तियां देखने को मिलेंगी। हाथी भगवान जो हिंदू धर्म से संबंधित है, वह इस्लामी शासकों द्वारा निर्मित मेरे इस कुतुब मीनार परिसर में क्या कर रहा है। शीर्ष पर आप हिंदू महाकाव्य रामायण से युद्ध दृश्य भी देख सकते हैं। आपको बता दूं, इस्लाम में ईश्वर, संतों और मनुष्य की नक्काशी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो इसके बारे में आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण उसी परिसर में खड़ा लौह स्तंभ, जिस पर खुदा हुआ ब्राह्मी भाषा का लेख, जिसमें लिखा कि स्तंभ जिसे गरुड़ ध्वज कहा गया है, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल 380 से 414 ईसा पूर्व द्वारा स्थापित किया गया है। और यह लौह स्तंभ आज भी विज्ञान के लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो यह तो बहुत ही सामान्य ज्ञान की बात है कि ऐसे प्रतापी राजा के राज्यकाल जिसमें लौह स्तंभ स्थापित हुआ, तो क्या जंगल में बिना कारण के सिर्फ अकेला स्तंभ बना दिया गया होगा। मेरे यहाँ शासन करने वाले इस्लामी शासकों ने प्राचीन मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने और उसी सामग्री से नई संरचनाओं का निर्माण करने में भी समय नहीं लगाया। उन्होंने मौजूदा मंदिरों में साधारण बदलाव किए और उनको मुझ जैसा ढांचे का नाम दे दिया। अब यह स्पष्ट होता है जब आप देखते कि शीर्ष पर गुंबद बाकी संरचना से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ये मामला नहीं होता यदि वे ध्वस्त मंदिरों की सामग्री का पुनः उपयोग करते। उन्हें बस मौजूदा हिंदू मंदिर के ढांचे के शीर्ष पर एक अलग सामग्री के साथ एक नया गुंबद बनाया और दीवारों को विरूपित किया, और जिससे विभिन्न देवताओं की नक्काशी थी। इस बात का अंदाजा तब लगता है जब आप तथाकथित मस्जिद के अंदर से छत को देखते हैं। यह प्राचीन हिंदू मंदिर के पुष्प या सिमेट्रिक डिजाइन के समान दिखाई देता है। ये सभी साक्ष्य स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि इस शानदार मीनार के चारों ओर की संरचनाएं वास्तव में हिंदू स्मारक थी। लेकिन टावर के बारे में ही क्या, कि कुतुब मीनार इस परिसर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे मूल रूप से मुस्लिम राजाओं ने बनवाया था। इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि मुझे क्यों बनाया गया था। यह संरचना 240 फीट की शानदार ऊंचाई पर क्यों बनाई गई थी। इन बातों के जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। अंत में अगर मेरे निर्माण की बात करूं तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप मुझे जिस कुतुब मीनार नाम से पुकारते हैं, लेकिन मुझे असल में कुतुबुद्दीन ने पूरा निर्माण ही नहीं कराया था। दरअसल मेरा निर्माण महाराजा विक्रमादित्य के राज्यकाल में राजा विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था, जिसे हिंदू नक्षत्र निरीक्षण केंद्र कहते थे, जिसका असली नाम ध्रुव स्तंभ है। परंतु प्राचीन इतिहासकार द्वारा मूर्खतावश और आधुनिक काल में मुस्लिम तुष्टिकरण हेतु मुझे इस आक्रामक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है। मुझे पहले विष्णु स्तंभ कहा जाता था, इससे पूर्व इसे सूर्य स्तंभ कहा जाता था। इसके केंद्र में ध्रुव स्तंभ था, जिसे आज कुतुब मीनार कहा जाता है। इसके आसपास 27 नक्षत्रों के आधार पर 27 मंडल थे। इसे वराह मिहिर की देखरेख में बनाया गया था। कालांतर में अनंगपाल तोमर और पृथ्वीराज चौहान के शासन के समय में से आसपास कई मंदिर और भवन बने, जिन्हें मुस्लिम हमलावरों ने दिल्ली में
घुसते ही तोड़ दिया था और इल्तुतमिश ने उस सूर्य स्तंभ में तोड़-फोड़ करके उसे मीनार का रूप दे दिया। कई सदियां बीत गई, दशक बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन आज तक मेरी हालत देखने वाला कोई नहीं मिला। मेरी सच्चाई जाननी हो तो एक बार आओ, मुझे देखो, कण कण में सच्चाई मौजूद है। इसको देखो, खुद परखो और फिर उस सच्चाई को दूसरों को भी बताओ। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरा देश, मेरी पवित्र भूमि के सपूत मेरी सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं, मैं खुद आपको रो रो कर पूरा हाल बताऊंगा। लेकिन एक बार आप अपने आप को तैयार कर लो। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरी इस जानकारी के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ऐतिहासिक वीडियोस की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल इंडिया एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।